नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। बदलाव की यात्रा में बदलते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ बदला, ये देखते हैं। यूपी के इन जिलों में आवासीय योजनाओं की शुरुआत, 7,000 प्लॉट होंगे उपलब्ध। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अब राज्य के छोटे शहरों में भी आवासीय योजनाओं को लॉन्च करेगा। इसके तहत 3 जिलों में पहले चरण के तहत करीब 7,000 प्लॉट्स की आवासीय योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे कि लोगों को आवासीय जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही इन योजनाओं के लिए भूमि अर्जन के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इस पहल से प्रदेश के छोटे शहरों में बढ़ती आवासीय जरूरतें पूरी हो सकेंगी, साथ ही स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ एयरपोर्ट से अमेरिका, यूरोप के लिए भी सीधी उड़ान। सड़क रेल की इन नई परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। प्रदेश की राजधानी होने के कारण लखनऊ के विकास कार्यों पर पूरे देश की नजरें रहती हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में कई काम कराए गए हैं। वहीं सांसद निधि सहित केंद्र और प्रदेश सरकार के स्तर पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिसकी बदौलत 2025 में शहर की तस्वीर और संवर जाएगी। लखनऊ से विदेश के कई शहरों तक जहां सीधी उड़ान का लुत्फ यात्री उठा सकेंगे, वहीं देश के कई अन्य हिस्सों के लिए सड़क और हवाई कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। इसके अलावा रेल और रोडवेज सुविधाओं में विस्तार का भी लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। आईआईटी कानपुर में नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती 31 जनवरी तक करे अप्लाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर ने गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों के लिए आवेदन 27 दिसंबर 2024 से शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। भर्ती अभियान के तहत ग्रुप ए, बी और सी के 34 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इन पदों में कानपुर अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक रजिस्ट्रार और कई अन्य महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इन पदों के लिए भर्ती प्रतिनियुक्ति नियमित और अनुबंध के आधार पर की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राम मंदिर को आकाशीय बिजली से मिलेगी सुरक्षा। शिखर से जमीन तक लगेंगे 28 तांबे के तार। रामलला के मंदिर निर्माण में प्रगति के साथ साथ कई बिंदुओं पर रविवार को हुई निर्माण समिति की बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिए गए। मंदिर को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए उपाय किए जाने के तहत कार्य होने हैं। निर्णय लिया गया है कि शिखर से 28 कॉपर के तार नीचे आएंगे। तारों को ग्राउंड करके जमीन के अंदर ले जाया जाएगा। इसके लिए संबंधित मंत्रालय से भी राय ली गई है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से राम मंदिर पर एविएशन सेफ्टी रखी जाएगी। यदि राम मंदिर के ऊपर से कोई विमान उड़ता है तो पायलट को सिग्नल मिलेगा कि इसके नीचे इतना ऊंचा निर्माण है। रविवार को निर्माण समिति की बैठक में हुए निर्णय व चर्चा की बाबत समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने उक्त जानकारी दी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी की AIBE 19 के आंसर की, उम्मीदवार कर सकते हैं डाउनलोड। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE 19 की आंसर की जारी कर दी है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आंसर की को AIBE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। इसके अलावा उम्मीदवार सीधे यहाँ क्लिक करके भी आंसर की देख सकते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।